हाय, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सबको। हाय फ्रेंड्स, हाय दोस्तों, हाय हिंदुस्तान के सारे लोग। मैं फिर से आया हूँ थोड़ा सा बातें करने के लिए। तो आप लोग जान गए होंगे मैं किस चीज़ के बारे में बात करने आया हूँ। बात करने आया हूँ वही मेरा बिग बॉस 19 का मेरा अब तक का जो ओपिनियंस सही दिशा में जा रहा है, और मुझे लगता है जो मेरा प्रेडिक्ट, जो मेरा सपोर्ट जिसको कर रहा हूँ वो सही भी होगा, ऐसा भी लग रहा है, लेकिन बोल तो नहीं सकता हूँ। तो मैं पहले बोलना चाहता हूँ, मैं जिसको सपोर्ट कर रहा हूँ ये इस बिग बॉस 19 सीज़न का जो कॉम्पिटिटर, जो कंटेस्टेंट को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ वो है तानिया मित्तल। सो मेरा आप लोग से भी विनती है, आप तानिया मित्तल जी को वोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। सिर्फ ट्रेंड्स करने से नहीं होगा। जियो हॉटस्टार ऐप्स डाउनलोड कीजिए, बिग बॉस 19 सेक्शन में जाइए, वहाँ पे वोट कीजिए। ओके, तो मैं पहले तो ये वोट के लिए सबको अपील कर रहा हूँ। बट मेरा फॉलोअर्स तो कोई नहीं है, मेरा व्यूअर्स भी कोई नहीं है। बट एक इंसान भी अगर ये वीडियो को स्प्रेड करोगे ना, 1 2 3 4 करके 1 मिलियन 1 बिलियन हो सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है सबको जल्दी से जियो हॉटस्टार ऐप्स डाउनलोड कीजिए और बिग बॉस 19 सेक्शन में जाइए और वोट आएगा, वहाँ पे क्लिक करके तानिया मित्तल को वोट कीजिए। मेरा तानिया मित्तल के प्रति सबको रिक्वेस्ट है, और मेरा रिक्वेस्ट है। ओके, तो फिर मैं कुछ बातें भी करना चाहूँगा। जो बातें हैं वो है मीडिया राउंड सेक्शन से लेके अब तक जो हो रहा है उसके बारे में मैं थोड़ा बोल के जाऊंगा, क्योंकि मैं मीडिया राउंड के बाद जो कहना चाहता था वो मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं काम भी करता हूँ, वीडियो वगैरह तो ज़्यादा बनाने को टाइम नहीं मिलता हूँ। फिर भी मीडिया राउंड के बाद से अभी तक मैं कुछ वीडियो डालने को मिला ही नहीं, मेरा जो ओपिनियन डालने को टाइम ही नहीं मिला मुझे। ओके, तो मीडिया राउंड में जो हुआ तानिया मित्तल के खिलाफ, या तानिया मित्तल के बारे में जो क्वेश्चन किए गए, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। उसमें एक मीडिया वाले ने, एक आंटी ने क्वेश्चन किया जो साड़ी को लेके, साड़ी को बदनाम कर रहा है, आप कैसे साड़ी को बदनाम कर सकते हो, ये तानिया मित्तल को क्वेश्चन किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ या बोलना चाहता हूँ कि मैडम जी, जिस सीजन में तानिया मित्तल ने पूरा साड़ी पहन के शो को रिप्रेजेंट किया, साड़ी को रिप्रेजेंट किया, आप उसको ये बोल रहे हो कि साड़ी को आप बदनाम कर रहे हो? ये कैसे ख्याल है आपका? और मैं आपको ये भी पूछना चाहती हूँ, आपने यहाँ पे साड़ी पहन के आई है सिर्फ तानिया मित्तल को दिखाने के लिए आप, लेकिन आपके जो बाकी मीडिया वाले क्या सब में साड़ी पहन के आए? नहीं है ना? आपकी खुद के मीडिया वाले सब लोग ना साड़ी पहन के आए? नहीं आया ना? अगर आपके मीडिया वाले ये पूछ रहे हो कि तानिया मित्तल साड़ी के अपमान कर रहे हो, साड़ी ऐसा लुक से, लेकिन आप इतना ही साड़ी के बारे में आप मीडिया वाले जो बोल रहे हो, तो सब मीडिया वाले सब ऐसा होना चाहिए था ना, साड़ी पहन के साड़ी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। आप कहीं भी न्यूज़ कैप्चर करना चाहते हो, क्या आप साड़ी पहन के जाती हो हमेशा? नहीं जाते। तो कभी कभार ये इंसान का चॉइस के ऊपर होता है, चॉइस है उसका। तानिया मित्तल जी को देखो, हर उसके वीडियो रील सामने देखा है,
पूरे जगह में वो साड़ी पहने हुए है। उसका जो कहने का मतलब कुछ अलग ही था, उसका सोच था, क्योंकि वो अभी लाइमलाइट में जाना चाहते, स्क्रीन पे आना चाहते, तो स्क्रीन में आएगा तो आपको सिर्फ साड़ी से नहीं चलेगा, उसका कहने का मतलब वो था। लेकिन आपने उसको इतना बुरी तरह से आपने समझा, आपका दिल में इतना काली है, तो तानिया मित्तल को उसको लेके आप बुरी तरह से घसीटा, मतलब आपका दिल काली है ना। तानिया मित्तल को इतना पर्सनल अटैक किया आपने, है ना। जिस लड़की ने पूरा सीजन साड़ी पहन के ही रिप्रेजेंट किया साड़ी को, फिर आपको मुंह से ये सुनने के बाद आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि आप साड़ी को बदनाम कर रहे हो। सोचो ना, आप मीडिया वालों से पूछना चाहते हो, आप लोग सब लोग तो साड़ी पहन के नहीं आए हैं ना, आपका कंफर्टेबल का हिसाब से कुछ ना कुछ पहन के आए ना, सूट सलवार पहन के आए, कोई जीन्स पहन के आए, है ना। एक सिचुएशन का हिसाब से होता है, एक कंफर्टेबल लेवल का हिसाब से होता है, एक सिचुएशन का हिसाब से वो होता है, ठीक है ना। समझ गए ना आंटी जी। आप दिल में जो सोचते हो, किस सिचुएशन में वो बोला होगा, वो बात को किस हिसाब से, किस काउंट में बोला होगा, वो आपको दिल में कैलकुलेटिव होना चाहिए, तो भी ये बात को आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। अभी और एक बात, और एक मैडम ने पूछा कि आप स्पिरिचुअल की बातें करते हो, लेकिन आप इतना मटेरियलिस्टिक कैसे हो सकते हैं। ये बात को भी मैं आप सबको, हिंदुस्तान के सब लोगों को, मीडिया वालों को, सबको मैं पूछना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअल होने से मटेरियलिस्टिक नहीं हो सकता। ये कहाँ पे लिखा है, कौन सा धर्म शास्त्र में लिखा है बताइए। फिर तो बाबा रामदेव कौन है? बाबा रामदेव तो सियाराम बोलते हैं ना हमेशा, लाल वस्त्र पहन के रहते हैं, लेकिन वो भी तो बिजनेस है, उसका 25 से 30 हजार करोड़ का बिजनेस है। रामदेव बाबा कौन है? तो क्या स्पिरिचुअल नहीं है? बाबा तो स्पिरिचुअल के हिसाब में गिना जाता है ना बाबा लोगों को। तो ये रामदेव बाबा कौन है? वो भी तो स्पिरिचुअल ही है ना बाबा। लेकिन 25-30 हजार, अभी 40 हजार करोड़ हो गया होगा उसका जो नेटवर्क, तो वो कौन है? अरे भाई, हमारा जो हिंदुस्तान है ना, संपूर्ण हिंदुस्तान ही एक स्पिरिचुअलिस्टिक है। संपूर्ण हिंदुस्तान के हर घर में बच्चा, बूढ़ा, जवान एक स्पिरिचुअलिस्टिक है। हमारा पूरा हिंदुस्तान का जो क्या बोलते हैं उसको, पहचान ही एक स्पिरिचुअल है। चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, स्टूडेंट्स हो, हर किसी के घर में मंदिर होगा। जो हिंदू लोग हैं, हर घर में हर घर के कोने में एक मंदिर तो होगा। मंदिर होने का मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी है। आप जिस धर्म को मानते हो उसका स्पिरिचुअलिटी है। हिंदू, बुद्ध, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हर कोई स्पिरिचुअल है। हिंदुस्तान ही एक ऐसा है जो स्पिरिचुअलिटी में चलता है। किसी की भी धर्म के इंसान हो, आध्यात्मिक होता ही है। चाहे बुद्ध हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, एक स्पिरिचुअलिटी के स्टम्प में चलता है ये हिंदुस्तान। तो फिर तानिया मित्तल के स्पिरिचुअलिटी होने पर मटेरियलिस्टिक नहीं हो सकता, ऐसे कैसा हो सकता है? अभी अंबानी, क्या उसके घर में भी एक मंदिर होगा? तो मंदिर रखने का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक ही होता है। स्कूल में जो हम लोग पढ़ाते हैं, शिक्षक जो शिक्षा देता है, शिक्षक, वो भी एक आध्यात्मिक है। ज्ञान देता है जो, वो भी एक आध्यात्मिक है। हमारा हिंदुस्तान का पहचान ही एक आध्यात्मिक है। ऋषि मुनिया ये सब के ऊपर बसा है हमारा हिंदुस्तान का जो
स्तंभ, पहचान। समझ गए ना आप लोग, मीडिया वाले, हिंदुस्तानी वाले। देखिए, मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मैं भी एक स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करता हूँ। मैं एक क्रिश्चियन हूँ कि फिर एक जो मैडम ये तानिया जी जो राम राम बोलते हैं, उसका एक स्पिरिचुअलिटी है, उसका धर्म को जो मानते हैं उसका एक स्पिरिचुअलिटी है। मैं क्रिश्चियन मैं अपने मानने वाले को मैं प्रे करता हूँ हर जगह में, खाने के टाइम, सोने के टाइम मैं प्रे करके सोता हूँ। अभी तानिया मित्तल जी उसको मानते हैं, राम को, उसका आध्यात्मिक गुरु या जो भी है मानते हैं, वो राम नाम करके प्रणाम करते, किसी को ग्रीट करते हैं, वो उसका है, वो भी एक आध्यात्मिक है। कोई मुस्लिम लोग बोलते हैं सलाम अलैकुम, वो उसका एक आध्यात्मिक काम है। कोई सिख बोलेगा सत श्री अकाल बोलेगा, सत श्री अकाल बोलेगा, वो भी एक आध्यात्मिक काम है। कोई बिजनेसमैन नमस्कार करेगा, वो हिंदुस्तान का आध्यात्मिक काम है, जो नमस्कार करना, पाँव छूना। इसका मतलब है कोई भी हिंदुस्तान में जो रहता है, हम लोग 140 करोड़ हम आध्यात्म में बसे हुए हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते आप स्पिरिचुअल होने से मेटेरियलिस्टिक नहीं हो सकता। क्या स्पिरिचुअल हो से तो इसका मतलब क्या हम भूखा मर जाए, हम बिजनेस नहीं करें तो हिंदुस्तान तो खत्म हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा सब कुछ। काम काज नहीं करेगा, धन दौलत के बारे में बातें नहीं करेगा, कमाई नहीं करेगा, उपार्जन नहीं करेगा तो हिंदुस्तान तो खत्म हो जाएगा। तो ऐसा थोड़ी होता है यार। हम लोग सोच अलग रखते हैं, है ना। तो ये हो गया मीडिया राउंड के बाद को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और एक हो गया अभी जो आज पूरा जर्नी, कल का जो जर्नी में दिखाया गया, जर्नी नहीं है, अपना लाइफ के बारे में जो कल दिखाया गया सबका, उसमें तानिया मित्तल जी का जो कहानी सुन के मुझे रोना आ गया। क्यों? एक चीज़ में रोना आ गया, बाकी चीज़ चलो आप लोग फेंकू बोल सकते हैं, झूठ, रोने के नाटक ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ में मेरे को दिल में लगी कि उसका बॉयफ्रेंड ने उसको इसीलिए ब्रेकअप किया कि वो सुंदर नहीं लगती। कितना दुख की बात है। वो चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते, वो चीज़ को आप मजाक तरीके से नहीं कह सकते भाई लोग कि एक लड़की सुंदर नहीं है, उससे इसके लिए उसको ब्रेकअप हुआ। ये बहुत गलत बात है। सुंदरता नहीं है इसकी वजह से उसको ब्रेकअप कर देना बहुत गलत बात है। बहुत कितना बड़ा सदमा होगा। वो सुंदर नहीं है तो दुनिया में जो सुंदर नहीं है वो क्या मर जाए? उसकी वजह से मैं रोना आ गया। वो एक चीज़ है। बाकी जो फरहाना का कहानी वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, वो भी इमोशनल रहा। मैं ज़्यादा सुना नहीं फरहाना जी का, क्योंकि मैं तानिया मित्तल जी से बहुत इम्प्रेस हूँ। जितना भी कहानियाँ सुनाई, चाहे उसको धूम कहे, मजाक कहे, कुछ भी कहे, लेकिन उस कहानी में एक स्पिरिचुअली तो दिखता है। अब उसको मजाक कहे, कुछ भी कहे, जो कहानियाँ हम लोग ने अभी आजकल के ज़माने में मोबाइल, यूट्यूब सब कुछ उसमें बिजी हो जाता है, वो देख के हम लोग बच्चे लोग उसमें बिजी हो गए। लेकिन पहले के ज़माने में जब मोबाइल हुआ करते थे, क्या होते थे, किससे कहानियाँ सुनाया करते थे। नानी दादी, मम्मी पापा कहानी लोरिया सुना के हमें सुलाया करते थे। लेकिन आजकल मोबाइल के ज़माना आ गया, आजकल का जेनजी ज़माना आ गया, तो वो सब किस्सा कहानियाँ आजकल दूर हो गया। लेकिन तानिया मित्तल जी का जो किस्सा कहानियाँ जो सुनाना, वो भी एक स्पिरिचुअल ही है। ये और दूसरा
पूरा घर वाले उसको अवॉइड करना, पूरा घर वाले के ताना सुनना, पूरा घर वाले ने उसको घेर के ताना मारना, उसका व्यंग करना, कितने तकलीफ में होंगे वो घर में हो, है ना। क्योंकि वो इतना लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर सकते, बेल उठा बेल जा नहीं सकते दूसरे की तरह, उसका आवाज़ इतना, उसके पास इतना ताकत नहीं है। वो खाली वो संयम रख के जो अपने को स्ट्रॉन्ग रखना, उस माहौल में पूरा घर वाले के खिलाफ जाके, पूरा घर वाले की ताना सुन के उस घर के अंदर सरवाइव करना, कितना स्ट्रॉन्ग होना होगा, आप समझ सकते हो। फिर तानिया पे आप बोलोगे झूठी है, फेंकू है, कहाँ से फेंकू लगते हैं भाई तुम लोग। वो आपने लड़ाई लड़ रही है जीने के लिए, उसको बदसूरत कह के उसको ब्रेकअप दिया गया, उस लड़की के दिल में क्या भेद रहे होंगे आप समझ सकते हो। तो इसलिए गुड फॉर तानिया मित्तल, पूरा हिंदुस्तान के लोगों को, कोई एक भी मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग शेयर करना। गुड फॉर तानिया मित्तल। थैंक यू।